आप जानते 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 कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होने रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर असरानी अब दुनिया में नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद आज एक्टर का दोपहर 3 बजे निधन हो गया। असरानी ने मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। निधन के कुछ घंटे में ही एक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। असरानी एक कॉमेडियन और एक्टर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाए। असरानी का मुंबई में अपना घर है। इसके अलावा मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल नेटवर्थ 48 करोड़ रुपए है, जो वो अपनी फैमिली के साथ छोड़ गए। आइए जानते हैं असरानी की पूरी गाथा। असरानी का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। वेटरन एक्टर ने सेंट जेवियर्स स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। असरानी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो जयपुर ज्वाइन कर लिया, जहां वो एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम करते रहे। असरानी के पापा चाहते थे कि बेटा को स्थिर नौकरी करे, सरकारी नौकरी, मगर असरानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। मुझे हंसाना है दुनिया को, और बस इसी जुनून ने उन्हें पहुंचाया FTII, जहां असरानी ने अभिनय की हर बारीकियां सीखी। उनके बैचमेट्स थे सुभाष घई, शशि कपूर, जितेंद्र जैसे बड़े नाम। एक दिन FTII में जब उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल किया तो पूरा क्लास खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वहीं से शुरू हुआ उनका सफर स्टेज से स्क्रीन तक। 1967 में पहली फिल्म आई हरे कांच की चूड़ियां। छोटा रोल था, लेकिन चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे कि दर्शकों को याद रह गया। लेकिन 60 के दशक में एक सिंधी कॉमेडियन को जगह बनाना आसान नहीं था। ना तो हीरो जैसी शक्ल, ना ही कोई बड़ा गॉडफादर। फिर भी असरानी हार नहीं माने। धीरे धीरे उन्होंने चुपके चुपके रोटी, अभिमान जैसी फिल्मों में नाम कमाया। लोग कहने लगे ये छोटा है पर हंसाता बहुत है। 1975 में फिल्म आई शोले। फिल्म में हर किरदार यादगार था, लेकिन एक किरदार लोगों के दिल में अपनी जगह बना गया, असरानी का जेलर रोल। उनकी लाइन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। सिनेमा हॉल में जैसे ही आई पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। असरानी का ये सीन सिर्फ कॉमेडी नहीं था, एक टाइमिंग का मास्टर क्लास था। उन्होंने दिखाया बिना किसी ओवर एक्टिंग के भी हंसाया जा सकता है। 70 और 80 के दशक में असरानी का नाम हर कॉमेडी फिल्म में गारंटी था। चुपके चुपके, छोटी सी बात, हेरा फेरी, पति पत्नी और वो, चश्मे बद्दू, हर फिल्म में उन्होंने ऐसा हास्य दिया। फैमिली फ्रेंडली भी था और क्लासिक भी था। लोग सिनेमा हॉल में पूछते थे असरानी है फिल्म में? अगर जवाब में हाँ होता तो टिकट बिक जाते थे। राजेश खन्ना और असरानी की जोड़ी ने 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना कहते थे असरानी मेरे लिए लकी है। दोनों की दोस्ती पर्दे से बाहर भी उतनी ही सच्ची थी। हर फिल्म के सेट पर दोनों साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ते थे, हंसते थे और रोल पर चर्चा करते थे। रोटी, बावर्ची, अमर प्रेम जैसे फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री गजब थी। 1977 में उन्होंने खुद की फिल्म बनाई, चला मुरारी हीरो बनने। ये कहानी थी एक छोटे शहर के लड़के की जो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहता था। असल में वो असरानी की खुद की कहानी थी। फिल्म को काफी तारीफ मिली। आज भी ये एक अंडररेटेड जेम मानी जाती है। 90 के दशक में टीवी का दौर आया। असरानी वहां भी चमके। देख भाई देख, हम लोग जैसे सीरियल्स में उनकी टाइमिंग पुरानी जैसी थी, कमाल की। 2000 में उन्होंने नई पीढ़ी के साथ काम किया। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, मालामाल वीकली, भूल भुलैया जैसी। वो हर बार साबित करते कि कॉमेडी की कोई उम्र नहीं होती। फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड्स आज की ताजा खबर के लिए 1974 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुजराती सिनेमा में भी योगदान। 60 साल का करियर, 350 से ज्यादा फिल्में और करोड़ों लोगों की मुस्कान। ये कोई छोटा सफर नहीं था। असरानी ने हमें सिखाया हंसी सिर्फ मजाक नहीं होती, वो एक कला है, एक विरासत है।
आज भी जब टीवी पर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं सुनाई देता है, हम सबके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट जाती है। वो कहते हैं ना, जो हंसाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। रिसेंट काम की बात करें तो असरानी प्रियदर्शन की मूवी हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आने वाले थे। उन्होंने इसी साल अगस्त में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया। असरानी ने कहा था, अभी शूटिंग सितंबर से शुरू हो रही है, फिल्म का नाम है हैवान, प्रियदर्शन निर्देशक होंगे। अब ये तो हैवान की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि असरानी ने फिल्म के लिए अपना शेड्यूल पहले से ही शूट कर लिया था या उससे पहले ही उनका निधन हो गया। आप क्या सोचते हैं असरानी जी के सफ़र के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस।